बिहार में हो रहे लगभग 80,000 पदों पर परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक भर्ती के संदर्भ में इस समय मीडिया से लेकर के सोशल मीडिया तक पूरा हाइप मचा हुआ है। राज्य सरकार किस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट गई है, इस मामले के बैकग्राउंड को लेकर के पूरा वहाँ पर माहौल बनाया जा रहा है, जिसमें 2-3 थियरी निकल करके सामने आ रही है। पहली थियरी जो कि मीडिया के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से निकल करके आ रही है वो ये है कि राज्य सरकार ये चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा बिहार के कैंडिडेट को रोजगार मिले। दावा ये किया जा रहा है कि जो बीएड को बाहर कर देने पर, चूंकि बिहार में डीएलएड की संख्या कम है, इस वजह से ज़्यादातर सीटें जो हैं वो अदर स्टेट के कैंडिडेट लेकर के चले जाएंगे और राज्य सरकार बिहार के अभ्यर्थियों को मौका देना चाहती है। इस वजह से वह बीएड को अलाउ करना चाहती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो बिहार के कैंडिडेट हैं, चाहे वो बीएड हो या फिर डीएलएड हो, उनको मौका मिले और अदर स्टेट को कम मौका मिले। पहला थियरी ये बताया जा रहा है। दूसरा थियरी ये बताया जा रहा है, सोशल मीडिया साइट पर खबरें चल रही हैं कि राज्य सरकार ये चाहती है कि जो बीएड कैंडिडेट हैं जो कि ग्रेजुएशन के बाद बीएड किए हुए हैं, और एनआईओएस डीएलएड जो मामला है वो इंटर के बाद डीएलएड किए हुए होते हैं, इंटर ही उनका एक तरीके से क्वालिफिकेशन है। तो राज्य सरकार ये चाह रही है कि अगर बीएड बाहर होता है तो वो एनआईओएस डीएलएड को लेकर भी कोर्ट में चले जाएंगे। ये सब थियरी सोशल मीडिया और न्यूज़ एजेंसीज में चल रही हैं। इन सब में कितनी सच्चाई है और अगर वाकई में पद खाली होते हैं तो उन पद का क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट में जब इन मामलों को लेकर के अगर राज्य सरकार पैरवी करती है तो क्या कुछ कंडीशन बन सकते हैं? इसके रिगार्डिंग डिटेल में बात करेंगे, अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मीडिया में इस प्रकार के डिबेट या फिर सोशल मीडिया पर इस प्रकार की जो बातें लिखी जा रही हैं या फिर बताई जा रही हैं, कभी कभी तो ये डाउट होता है कि क्या वाकई में मीडिया पढ़ा लिखा भी है। जो दावा ये किया जा रहा है कि 40 से 50,000 सीटें अन्य राज्य के अभ्यर्थी लेकर के चले जाएंगे, क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? जब अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को मौका दिया गया वो 40% सीटों पर मौका दिया गया है। 80,000 का 40% लगभग 32,000 होता है। अब आप खुद सोचिए, जब 32,000 ही केवल अन्य राज्य के अभ्यर्थियों के लिए फाइट करने के लिए है तो 40 से 50,000 अन्य राज्य के अभ्यर्थी कैसे ले लेंगे? ये इलॉजिकल बात है जो कि फालतू तरीके से सोशल मीडिया साइट्स पर और न्यूज़ एजेंसी में चल रहा है। दूसरा, आप अगर ये मान रहे हैं कि 32,000 सीट पर टोटल अन्य राज्य के अभ्यर्थी पात्र हो जाएंगे, यानी कि केवल अन्य राज्य के अभ्यर्थी सेलेक्ट होंगे, तो इसका मतलब तो ये हो गया ना कि बिहार राज्य के जो डीएलएड कैंडिडेट हैं, चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो, जो अनरिजर्व सीट पर फाइट करने जा रहे हैं, जाहिर सी बात है उसी सीट पर अदर स्टेट के कैंडिडेट भी फाइट करेंगे, क्योंकि अदर स्टेट के कैंडिडेट अनरिजर्व में काउंट हो रहे हैं। ठीक है, तो आप ये मान करके चल रहे हैं कि जो महिला की अनारक्षित सीट है 13,435, क्या आपको नहीं लग रहा है कि महिला के लिए जो क्वालिफाइंग मार्क्स है, बिहार राज्य की महिला कैंडिडेट इतना भी नंबर नहीं पा सकती कि वो इसमें सेलेक्ट नहीं हो पाएगी? बिहार के मेल कैंडिडेट इतना भी नंबर नहीं पा सकते, 40% उनके लिए क्वालिफाइंग मार्क्स है, इतना नंबर नहीं पा पाएंगे कि वो 13,397 सीटों पर आ पाएंगे? ये सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से इस प्रकार से चीज़ों को रिप्रेजेंट किया जा रहा है ताकि राज्य सरकार की इमेज इस प्रकार से बने कि वो बिहार को ज़्यादा मौका देने जा रही है, जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं। आप अगर ये कह रहे हैं कि 40-50,000 सीटें अन्य राज्य के कैंडिडेट ले जाएंगे तो वो इलॉजिकल बात है, जब सीटें ही 40% है और 40% भी इस प्रकार से नहीं है, ये 3 प्रकार से बटी हुई है। 3 प्रकार से बटी हुई है, जैसे कि पहला सामान्य, दूसरा उर्दू और तीसरा बांग्ला। अदर स्टेट के मैक्सिमम 95 to 99% जो कैंडिडेट हैं वो सामान्य के लिए ही फाइट करेंगे, क्योंकि उर्दू और बांग्ला, उत्तर प्रदेश की बात करें या फिर अन्य राज्यों की बात करें तो यहाँ पर बांग्ला सब्जेक्ट के बहुत कम चांसेस होते हैं, उर्दू थोड़ा बहुत कुछ कैंडिडेट होते हैं। तो मेन जो फाइट है वो सामान्य के लिए है, और सामान्य का अगर आप टोटल सीट देखेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ 66,000 समथिंग है, माफ़ कीजिएगा 67,066 है। अब 67,066 का अगर आप 40% निकालेंगे, 40% निकालेंगे, यानी कि जो अनरिजर्व सीट है और महिला की जो अनरिजर्व सीट है, दोनों को जोड़ दीजिए, लगभग ये आएगा 26,000-27,000 के आसपास आएगा। अब आप सोच लीजिए 27,000 जो पद हैं, इतने ही केवल पद हैं जो कि अनरिजर्व कैटेगरी में है और जिस पर जो सीटें ओपन हैं और जिस पर अदर स्टेट के कैंडिडेट फाइट कर सकते हैं। 40% सीटें जो कि ओपन की है, जिस पर अदर स्टेट के कैंडिडेट फाइट करेंगे, उसमें भी 50% महिलाओं के लिए रिजर्वेशन है। तो देखेंगे आप तो जो 13,435 महिला के लिए जो सीटें रिजर्व हैं ओपन की अनरिजर्व कैटेगरी में, वो तो अदर स्टेट के मेल कैंडिडेट ले ही नहीं सकते, वहां पर तो केवल फीमेल कैंडिडेट जाएंगी ना। तो अगर मेल कैंडिडेट भले ही इनसे ज़्यादा नंबर पा लें तो वो महिला की सीट पर थोड़ी चली जाएंगी। तो अदर स्टेट के मेल कैंडिडेट के लिए तो सीटें आप देखेंगे 13,397 ही हैं, 13,397 ही तो सीट है अदर स्टेट के मेल कैंडिडेट के लिए। अब 26,000-27,000 सीटों को लेकर के बताया जा रहा है और इस प्रकार से माहौल बनाया जा रहा है कि 50,000 सीटें अदर स्टेट के कैंडिडेट ले जाएंगे। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है?
साथ ही साथ जो क्वालिफाइंग मार्क्स वहाँ पर रखा गया है उसके हिसाब से बिहार के इतने कैपेबल कैंडिडेट होंगे ही होंगे, कुछ प्रतिशत होंगे ही होंगे, चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो, वो अनरिजर्व सीटों पर फाइट करेंगे। और साथ ही साथ जो रिजर्वेशन वहाँ पर दिया गया है वो तो कैटेगरी के आधार पर दिया गया ना, वो तो उसके लिए तो डोमिसाइल चाहिए, तो उस पर तो अदर स्टेट के तो फाइट कर ही नहीं सकते। तो ये जो माहौल बनाया गया है वो सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से चीज़ों को घुमा करके सिर्फ और सिर्फ जो बीएड का मामला है उसको लेकर के राज्य के पक्ष को मजबूत दिखाने, ताकि जो कैंडिडेट हैं उनका विरोध ना करें। आप लोगों ने देखा होगा डीएलएड अभ्यर्थियों ने जाकर के शिक्षा विभाग में ज्ञापन दिया है कि अगर आप इस प्रकार के मामले करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अधीन जा रहे हैं या फिर उसके बीएड को के पक्ष को लेकर के जा रहे हैं, तो फिर हम आपका विरोध करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मामला अब पूरा राजनीतिकरण हो चुका है। बीएड कैंडिडेट सीधे तौर पर कह रहे हैं कि हम आपको वोट नहीं देंगे, अगर हमारे पक्ष को नहीं रखेंगे। डीएलएड वाले कह रहे हैं कि हम आपको वोट नहीं देंगे। इस पूरे मामले को किस प्रकार से निपटाया जाए, क्योंकि राज्य सरकार के भी हाथ बंधे हुए, वो नहीं चाहती है कि हमारा कोई भी वोट बैंक बटे, इसलिए वह इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट गई है कि सुप्रीम कोर्ट अगर कोई वर्डिक्ट दे देते हैं, डिसीजन दे देते हैं, तो फिर राज्य सरकार का पल्ला अपना झाड़ लेगी कि हम तो सबको शामिल करना चाहते थे, अब चूंकि कोर्ट ने बोला है तो हम उसके अगेंस्ट में नहीं जा सकते। इस वजह से राज्य सरकार गई हुई है, इससे ज़्यादा इसका कोई मतलब नहीं। दूसरा, जो मीडिया पर ये खबरें बताई जा रही हैं कि 77% बीएड कैंडिडेट का है और डीएलएड का इतना ही है, और राज्य सरकार ये चाह रही है कि बीएड शामिल हो जाए। अगर बीएड को बाहर किया जाता है तो फिर एनआईओएस डीएलएड जो कि उससे इंटर बेस पर ही डीएलएड किए हुए हैं, तो उनको भी बाहर करने के लिए एसएलपी राज्य सरकार दावा करेगी। देखिए, ये सभी मनगढ़ंत बातें हैं। आप इसको ऐसे समझिए कि जो एनआईओएस डीएलएड का मामला है वो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। जब सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी विचाराधीन है तो कोई राज्य सरकार इतना बेवकूफ़ नहीं होती है कि उस मामले को लेकर के हाई कोर्ट में चली जाए या फिर डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में चली जाए, क्योंकि अगर हाई कोर्ट में भी जाते हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट में भी जाते हैं तो वो ऑलरेडी मामला पेंडिंग है। वो हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट उसी फैसले के जो पहले से पेंडिंग है उसके फैसले के अधीन कर देगी। तो राज्य सरकार इतना भी बेवकूफ़ थोड़ी होती है कि जो मामला ऑलरेडी डिसाइड होने वाला है सुप्रीम कोर्ट से उसको लेकर के हाई कोर्ट में चली जाए, और चली भी जाएगी तो बहुत ज़्यादा तो यही होगा ना कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के दिन हो जाएगा। तो वो तो मामला ऑलरेडी चल रहा है जिस पर 3 अक्टूबर 2023 को सुनवाई होने वाली है। अब ये सभी चीज़ें मीडिया में क्यों आ रही हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, बिहार से एनआईओएस डीएलएड कैंडिडेट की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, और इस भर्ती में जो एनआईओएस डीएलएड कैंडिडेट हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट किए हुए हैं, और जो रेगुलर डीएलएड वाले कैंडिडेट हैं उनसे ज़्यादा डीएलएड अभ्यर्थियों की संख्या बताई जाती है, एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थियों की संख्या। हालांकि एक्चुअल आंकड़ा जब तक राज्य सरकार इशू ना करे तब तक कहना मुश्किल है, लेकिन ये चीज़ें बताई जाती हैं। अब यहाँ पर बिहार के जो बीएड कैंडिडेट हैं उनका एनआईओएस डीएलएड कैंडिडेट पूरी तरीके से विरोध कर रहे हैं। वो नहीं चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से बीएड कैंडिडेट इसमें है, इसलिए इस प्रकार का माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि अगर तुम हमारा विरोध करोगे तो हम भी तुम्हारा विरोध करेंगे, और इस प्रकार के माहौल को बना करके। इससे ज़्यादा इसका कोई भी मतलब नहीं, क्योंकि ये सभी चीज़ें देखिए, आप इन सभी मुद्दे को लेकर के मीडिया में और सोशल मीडिया पर बहस कर सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इस प्रकार के मुद्दे का कोई महत्व ही नहीं होता है। अगर राज्य सरकार वहाँ पर ये कहना चाहे कि हम अपने राज्य के कैंडिडेट को मौका देना चाहते हैं, इस वजह से ज़्यादा से ज़्यादा बिहार के कैंडिडेट शामिल हो जाए, इसलिए आप बीएड को अलाउ कर दीजिए, क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? मेरिट के बेस पर और लॉ के बेस पर ऑलरेडी जब सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर चुकी है, और डायरेक्टली पटना हाई कोर्ट ने और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेज ने इसके संबंध में फैसला दे दिया है, बिहार की शिक्षक भर्ती में डायरेक्टली इसके संबंध में फैसला आ चुका है। मेरिट और लॉ के बेस पर ये बातें चर्चा होंगी ही नहीं सुप्रीम कोर्ट में। जो एनआईओएस डीएलएड का मामला है वो ऑलरेडी मेरिट की बात करता है, क्योंकि मेरिट में क्या आता है, योग्यता की बात होती है, और योग्यता में चूंकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है कि जो इनका पेडागोजी है वो प्राइमरी के लिए है, और 21A के अंतर्गत बीएड को अमान्य सुप्रीम कोर्ट ने किया था। एनआईओएस डीएलएड का जो पेडागोजी है वो भी प्राइमरी के लिए डिजाइन किया गया था स्पेशली। वो संसद से जो कानून पास हुआ उसके बाद से एनसीटी ने जो इसके संबंध में पत्र जारी किया एनआईओएस को, और एनआईओएस ने सभी राज्यों के एससीईआरटी को इसके संबंध में जो भी कार्रवाई करने के लिए और सभी क्लासेस करने के लिए कही थी, वो सभी चीज़ें चल रही हैं। हालांकि एनआईओएस का मामला भी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, वो 3 अक्टूबर को डिसाइड होने वाला है। तो ये सभी चीज़ें बातें मेरिट की हैं, और मेरिट पर ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है कि बीएड अभ्यर्थियों की पात्र नहीं होंगे, और उस मामले को लेकर के अगर राज्य सरकार बहस करना चाहेगी तो वो तो सीधे सुप्रीम कोर्ट नकार देगी ना कि ये तो मेरिट वाला बात हो गया, मेरिट पर तो हमने पहले ही डिसाइड कर दिया है, मेरिट और लॉ के बेस पर। तो उस मुद्दे पर राज्य सरकार अगर पैरवी करने जा रही है तो वो सिर्फ और सिर्फ मूर्खता है, क्योंकि ऑलरेडी रजिस्ट्रार ने इस मामले को लेकर के पहले ही डिसाइड कर दिया है कि मेरिट और लॉ के बेस पर उस मुद्दे को फिर से रीओपन नहीं किया जा सकता, जो कि आर्टिकल 32 के अंतर्गत जो मौलिक अधिकार हैं उनके संरक्षण का
अधिकार देता है उसके अंतर्गत अगर आप किसी मुद्दे को रीओपन कराना चाहते हैं तो वो पॉसिबल नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा 21A के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था बीएड अभ्यर्थियों को अपात्र करते हुए, तो ये सभी चीज़ें प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाएंगी। हाँ, अगर ये हो सकता है कि राज्य सरकार ये कहे कि हमारी सीटें ज़्यादा खाली चली जा रही हैं, तो यहाँ पर मामला ये होगा, सुप्रीम कोर्ट से ये मामले डिसाइड हो सकते हैं कि आप जितनी सीटें भर रही हैं उतनी भरिए, और आप अगले महीने में एक नई शिक्षक भर्ती करने ही जा रहे हैं अपर प्राइमरी टीजीटी और पीजीटी की, उसमें से जो यहाँ पे सीटें बचेंगी वो बैकलॉग में डाल करके आप अगली भर्ती में ट्रांसफ़र कर दीजिएगा। यही बातें निकल करके आएगी। अगर सीटें खाली भी रह जाती हैं डीएलएड केवल होने की वजह से, तो यही बातें निकल करके आएंगी। इस पॉइंट पर कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बिहार के कैंडिडेट को रोजगार देना चाहते हैं, इस पॉइंट पर सुप्रीम कोर्ट ये कह सकती है कि ये तो ऑलरेडी डिसाइडेड है, ये मामला तो आपके संविधान में मेंशन किया गया है कि आप लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर नहीं रोक सकते, ये 16(2) कहता है। इसके अलावा एक और भी प्रावधान है, अगर राज्य सरकार चाहे तो अपने राज्य के कैंडिडेट के लिए भी कुछ विशेष पॉलिसी बना सकती है। आप जैसे देखेंगे अदर स्टेट में सीटें फिक्स कर दी जाती हैं कि अदर स्टेट के कैंडिडेट 5% या फिर 10% सीटों पर जो कि ओपन सीटें हैं उस पर फाइट करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ये कह सकती है कि अगर आपको ये लगता है कि आप अपने राज्य को ही मौका देना चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो आप सीटों को पहले फिक्स कर दीजिए, वो पहले नोटिफिकेशन में डिसाइड कर दीजिए। इससे ज़्यादा इस पूरे मामले में कोई भी लोकस नहीं बनता है। साथ ही साथ जिस पॉइंट को लेकर के बिहार राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई है कि ये भर्ती का नोटिफिकेशन पहले था और उसके बाद फैसला आया हुआ है, उसके रिगार्डिंग इस किन मुद्दों पर चर्चा होगी सुप्रीम कोर्ट में, इसके रिगार्डिंग डेडिकेटेड वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया, उसको जरूर देख लीजिएगा, आपके काफ़ी हद तक डाउट क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।